किसी के मन की बात पूरी तरह से पढ़ लेना लगभग असंभव सा है। लेकिन साइकोलॉजी में कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनके जरिए आप सामने वाले के विचारों, भावनाओं और इरादों को कुछ हद तक भाप सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इफेक्टिव ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आई कांटेक्ट, आंखों की हलचलें बहुत कुछ कहती है। आंखें झूठ नहीं बोलती। अगर कोई बात करते समय बार बार दाई तरफ देख रहा है, संभावना है कि वह कुछ कल्पना कर रहा है या फिर कुछ झूठ गढ़ रहा है। वहीं अगर कोई लेफ्ट साइड देख रहा है तो वो उसकी याददाश्त से संबंधित है। इसके अलावा अगर कोई आपसे बात करते समय बहुत ज़्यादा पलकें झपका रहा है तो वह तनाव से संबंधित है या कुछ असहज महसूस कर रहा है। सेकंड है मिररिंग टेक्निक। यह एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रिक है। अगर आप सामने बैठे हुए इंसान से हाथ मिला रहा है और उसके बोलने की हल्की नकल कर रहा है तो उनके मन में आपके प्रति भरोसा और जुड़ाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कोई आपसे जुड़ाव महसूस करता है तो वहाँ आपके मन की बातें अनजाने में ही आपसे साझा करने लगता है। थर्ड है पैर की दिशा पर ध्यान देना। शरीर के ऊपरी हिस्से को लोग नियंत्रित कर लेते हैं लेकिन पैर पर कोई भी ज़्यादातर ध्यान नहीं देता। चुप्पी का जादू। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा है या कुछ अधूरा बोल रहा है तो सवाल पूछने के बाद अगर वो चुप हो जाए तो बस उसकी आंखों में देखते रहिए। लोग चुप्पी से असहज हो जाते हैं और उस खालीपन को भरने के लिए अक्सर वे कुछ ना कुछ बातें बोल ही देते हैं जो वे अनजाने में नहीं बोलना चाहते हैं। हाथ और चेहरे को छूना। आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ लोग हाथों को और पैरों को छूते बोलते वक्त। तो जब कोई झूठ बोलता है या डरता है तो उसके चेहरे पर खुजली या बेचैनी अलग ही महसूस होती है। अगर कोई बात बात पर नाक को छू रहा है या फिर गले वगैरह में छू रहा है, कान को पीछे हाथ लगा रहा है तो हो सकता है कि वह पूरी तरह से सच नहीं बोल रहा है। खुले और बंद हाव भाव। ओपन एंड क्लोज बॉडी लैंग्वेज। अगर सामने वाले ने अपने हाथ बांध रखे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो डिफेंसिव है और आपकी बात को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। वहीं खुले हाथ हैं और रिलैक्स मुद्रा में अगर वो बैठा हुआ है तो वो आपके विचारों के लिए रेडी है, 100% रेडी है। अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो यकीनन वो इंसान भी आपके बारे में ही सोच रहा होगा। इंसान तब ज़्यादा सुंदर दिखता है जब वह उन चीज़ों के बारे में बोलता है जिसमें उसकी रुचि होती है। हमारे शरीर की 90% एनर्जी ऑक्सीजन की वजह से आती है। भोजन और पानी से तो मात्र 10% मिलती है ना। अगर आप प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाते हैं तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। यकीन नहीं होता ना, तो करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने ही होगा। यदि इंसानों में चील की ऐसी आंखें होगी ना तो वो 10 मंजिले इमारतें से भी जमीन पर चींटी को देख सकता है। जी हाँ। यदि आप अपने आदत को बदलना चाहते हैं तो आप कोई भी काम करने से पहले अपने आप से पूछो कि इस काम को करने के बाद मेरी क्या पहचान बनेगी, और अपना पहचान आप बना लो। और ऐसा करने के बाद केवल 15 दिन में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा और आपकी आदतें अपने आप ठीक होती चली जाएगी। आपका दिमाग तब कम काम करता है जब आप रोमांटिक मूड में होते हैं। अगर आपको किसी दो इंसान से प्यार हो जाता है और इनमें से आपको किसी एक को छोड़ना है तो हमेशा पहले वाले को छोड़िए। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको पहले वाले से सच में प्यार होता ना तो आपको दूसरे वाले से प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो यह शारीरिक दर्द के साथ साथ तनाव और भय को भी कम करने में मदद कर सकता है। बिना ऑक्सीजन के 5 मिनट भी आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है।
हाई फ्रिक्वेंसी संगीत सुनने से आप शांत, तनाव मुक्त और खुश महसूस करते हैं, लेकिन अधिक समय तक ऐसा करना नुकसानदायक होता है। जब आप बात करते हैं तो आप वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। नकारात्मक चीज़ों को लिखकर कूड़ेदान में फेंक देना एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है जो आपके मूड को बेहतर बना सकता है।